वेस्टर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री और उस कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रोविंस के एक छोटे से शहर में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, होम अवे फ्रॉम होम, मैं बात कर रहा हूं कैलगरी शहर की। आज मैं और टी यहां पर आए हैं और अगर आप यहां पर रहने की सोच रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से ये एक लिवेबिलिटी स्कोर देने वाला वीडियो है, जरूर देखिएगा। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट हमने ली है तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट से डाउनटाउन की ड्राइव और हमारा होटल कैसा रहा है। एक स्वीट जैसा बुक किया इस बार मैंने, 2 बेडरूम हॉल किचन जैसा घर जैसा होटल का रूम है जो हमने बुक किया, वो जरूर देखिएगा इस वीडियो में। और आपको लेकर के चलेंगे हम लोग स्टैम्पिड पार्क, बहुत मजा आने वाला है। ब्यूटीफुल शहर है, ब्यूटीफुल मौसम है और जुड़े रहिए और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। हेलो, नमस्ते, आदाब, बॉन्जूर, सत श्री अकाल फ्रॉम ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कैलगरी। इस वेस्टर्न कनाडा के क्वीन बोले जाने वाले शहर में आज मैं और टी पहुंचे हैं। जैसे मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूं कि कई सालों से मैं और टी यहां पर आना चाहते थे। बहुत सुना था हमने इस शहर के बारे में, स्पेशली यहां पर होने वाले स्टैम्पिड फेस्टिवल के बारे में और यहां के इंडियन फूड सीन के बारे में। तो चलिए इस एपिसोड में सब कुछ कवर करेंगे। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी टोरंटो से और तकरीबन कुछ 3-3.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग कैलगरी एयरपोर्ट पर हमने लैंड किया। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है जहां पर बहुत थिक इंडियन डायस्पोरा भी है। कैलगरी का एयरपोर्ट के काफी नजदीक में ही है। डाउनटाउन में क्योंकि हम लोग रहने वाले हैं, ज्यादा एक्टिविटीज वहीं पर ही है और बिकॉज हम लोग ये वीडियो स्पेशली लिवेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बनाने वाले हैं तो वॉक स्कोर चेक करेंगे, वॉकेबिलिटी स्कोर, इंडियन फूड सीन कैसा है यहाँ पर, और अगर किसी को यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आना हो, एज अ लैंडेड पीआर आना हो, इमिग्रेट करना हो कनाडा में और स्पेशली अगर कैलगरी आपका डेस्टिनेशन है तो ये कैसा रहेगा शहर, हाउसिंग कैसी है यहाँ पर, कॉन्डोज कैसे हैं। विल ट्राई टू चेक एवरीथिंग जो भी हो सकता है आज इस एपिसोड में। और डाउनटाउन में हम लोग रहने वाले हैं। डाउनटाउन के बीचों बीच डाउनटाउन कोर में हमारा होटल है। मेरे ख्याल से तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव है जो एयरपोर्ट से लेकर के डाउनटाउन की ड्राइव है। इनफैक्ट देखा जाए तो जितने भी बड़े मेजर शहर हैं पूरे वर्ल्ड में, सब जगह पर एयरपोर्ट जो है वो शहर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में बनाया जाता है ताकि जो ड्राइव वगैरह है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेटली बहुत लोग ट्रैवल करने लग गए हैं, बहुत लोग फ्लाई करते हैं। सो कंसिडरिंग दैट एयरपोर्ट को आउटस्कर्ट्स में ही बनाया जाता है। हम लोग बो रिवर क्रॉस करके डाउनटाउन में पहुंचेंगे। इनफैक्ट बो रिवर ही है जो नॉर्थ ईस्ट से डाउनटाउन कोर को कनेक्ट करती है ऑफ दिस सिटी ऑफ कैलगरी। बाकी शहरों की तरह जो कनाडा के डेवलप्ड, इनफैक्ट पूरा कनाडा ही डेवलप्ड है, लेकिन जो मेन सिटीज है जैसे मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर और ऑटवा, वैसा ही कुछ शहर लग रहा है अभी हमें, वैसे ही पूरी डेवलपमेंट है चारों तरफ। तो चलिए अभी हम लोग होटल में पहले चेक इन करेंगे आफ्टर वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज या कल इस पूरे शहर को वॉक करके देखेंगे एंड फिर आपको बाकी एपिसोड्स भी दिखाएंगे लिवेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं अपने होटल में जो है डाउनटाउन कैलगरी के बीचों बीच। और ये हमारा होटल रूम है कैलगरी के डाउनटाउन में। जैसे मैंने बताया हम लोग रुके हैं एक 2 बेडरूम हॉल किचन, फुल किचन है, इसमें किचन है, डाइनिंग है। तो अगर आप अपना खाना खुद भी बनाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
डिश वॉशर से लेकर के, स्टोव से लेकर के, माइक्रोवेव से लेकर के और अवन से लेकर के सब कुछ है इस किचन में। इफ आई ट्राई टू कंपेयर इट विद जो हम लोग टोरंटो में मिसिसागा में रुकते हैं, वहां पर भी हम लोगों को फुल किचन के साथ हम लोग होटल रूम में रुके हैं, लेकिन वो 1 BHK था, 1 बेडरूम हॉल किचन था। इसकी इनफैक्ट इस होटल में बालकनी भी है, लेकिन शायद बालकनी इन्होंने फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेफ्टी बंद रखी हुई है। और सामने ही एक कॉफी शॉप भी है, देखेंगे अगर हम लोग उस कॉफी शॉप में जाकर के कॉफी ट्राई करना चाहेंगे। बिकॉज इस होटल में इस स्टे के साथ हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, बट जिस दिन आप चेक इन करते हैं यूजुअली उस दिन आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, बिकॉज आप अगर दोपहर को आए हैं, लेट आफ्टरनून अर्ली इवनिंग आए हैं, तो ब्रेकफास्ट आप नेक्स्ट डे ही कर सकते हैं। सो दैट विल चेक टुमारो मॉर्निंग कैसा ब्रेकफास्ट है। फुल बाथरूम है, 4 पीस 5 पीस बाथरूम है ये, एंड 2 बेडरूम्स हैं यहाँ पर। सो अगर सपोज आप 4 या 5 या 6 लोग हैं, आपकी बड़ी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली आपके साथ आई है, तो ये इस तरह का स्वीट जो एकदम परफेक्ट रहता है। और दोनों में ही कबर्ड्स भी हैं, तो अपने सूटकेस को, अपने कपड़े आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सो या हम दोनों के लिए तो काफी बड़ा था ये, तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का पूरा घर जैसा है। बट इसका जो होटल रूम की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, जैसे मैंने बताया डाउनटाउन में है। एंड पूरा जो इंटीरियर है, I'll not say it's of top notch, but it's decent. And if I compare it with Vancouver में इसी पैसे में वो बीच व्यू था, वाटरफ्रंट जैसा था, पार्शियल ओशन व्यू था, उसमें किचन नहीं थी, बट सेम पैसा था उसका। और मिसिसागा में हमें इसी पैसे में 1 बेडरूम मिला था। तो चलिए आगे लेकर के चलते हैं आपको, इसके बाद हम लोग वॉक करेंगे कैलगरी डाउनटाउन का। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, डाउनटाउन किसी भी शहर में आप घूमने जाएं, भले आप सिंगापुर चले जाएं, इनफैक्ट सिंगापुर तो पूरा ही डाउनटाउन है, मलेशिया चले जाएं आप, KL में, कोलंबुर में रुकते हैं, या आप सिडनी चले जाएं ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न चले जाएं ऑस्ट्रेलिया में, या आप वैंकूवर घूम रहे हैं, तो द पॉइंट इज आप किसी भी प्रोमिनेंट शहर के डाउनटाउन में अगर रुकते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सब कुछ पास पास ही होता है। आप अगर ड्राइव करते हैं तो आप बहुत शॉर्ट ड्राइव में पूरा शहर घूम सकते हैं। पैदल चलते हैं तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा बहुत अच्छा होता है, आप पूरा शहर घूम सकते हैं, उस शहर को समझ सकते हैं, स्पेशली अगर आप वहाँ रहने की सोच रहे हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से मैं और टी आज आए हैं यहाँ पर। इनफैक्ट हमने हमारा ऑब्जेक्टिव है कुछ कपल ऑफ एपिसोड्स हम शूट करेंगे कैलगरी में, कि यहाँ रहने के पर्सपेक्टिव से यहाँ का इंडियन फूड सीन कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि लेटली बहुत सारे इंडियंस यहाँ मूव हुए हैं। इनफैक्ट एक ट्रिविया में शेयर करना चाहूँगा कि कोविड के बाद अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहां सर्ज हुई है उसमें कैलगरी का नाम टॉप में कहीं पर आएगा। कैलगरी और एडमिंटन सबसे ज्यादा लोग वैंकूवर से शिफ्ट हुए हैं, टोरंटो से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। एक तो बहुत बड़ा रीजन था हाउसिंग, बिकॉज कंपेयर्ड टू वैंकूवर, कंपेयर्ड टू मॉन्ट्रियल, कंपेयर्ड टू टोरंटो, यहाँ पर प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं थे। अगर हम वैंकूवर, जैसे मैंने बोला वैंकूवर टोरंटो, जहां पर एवरेज होम जो है $1 मिलियन के ऊपर पहुंच गया था, एंड उस टाइम पर कैलगरी में अभी भी एवरेज होम प्राइस 350-400,000 के आसपास था। रहने के पर्सपेक्टिव से हाउसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, उसी के बेसिस पर रियल एस्टेट मार्केट मूव होती है। जितने ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से कुछ 55,000 लोग इंट्रा कनाडा मूव हुए थे, एंड इवन इंटरनेशनली बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए है बिकॉज यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में जॉब्स हैं, जैसे IT सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो अल्बर्टा में है वो है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल फील्ड। तो अगर आप इंजीनियर हैं जिसमें ऑयल माइनिंग आती है या सिविल इंजीनियर है, तो अल्बर्टा में बहुत ज्यादा स्कोप है जॉब्स के पर्सपेक्टिव से।
और जो अभी आप मेरे पीछे घर देख रहे थे यहाँ पर, ये जो भी नेबरहुड जहां हम आए हैं इसको स्कॉट्समैन हिल बोलते हैं। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ से आपको डाउनटाउन स्काईलाइन कैलगरी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। एंड सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है जो मेरे पीछे अब यहाँ पर आप भी घर देख रहे हैं, देयर वन ऑफ द ब्यूटीफुल हाउसेस, सेल्फ रेज्ड बंगलोज हैं यहाँ पर। आप भी अगर चाहें तो प्लॉट लेकर के अपना घर बना सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो घर है तकरीबन कपल ऑफ $1 million के बीच में, कपल ऑफ $1 million में अगर आप गूगल सर्च करेंगे टोरंटो में कुछ हाथ में नहीं आएगा आपको। एक पुराना एज इज घर मिलेगा जिसे डिमोलिश करके आपको खुद बनाना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे मैंने बताया स्काईलाइन व्यू तो है ही, प्लस कैलगरी का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल स्टैम्पीड फेस्टिवल, जो आज हम लोग इस स्टैम्पीड पार्क को कवर करने आए, वो भी यहीं से दिखता है। स्टैम्पीड के इनॉग्रेशन के टाइम पर यहाँ पर नाइट फायरवर्क्स होता है जो इन घरों से बहुत ब्यूटीफुल व्यूज का आता है, वो देखा जाता है। और ये जो पार्क है ये बहुत पॉपुलर पार्क है यहाँ का। जितने भी फोटोग्राफर्स चाहे स्टॉक फोटोग्राफी करना चाहें या अदरवाइज भी, वो इसी स्पॉट पर आते हैं, बिकॉज यहाँ से कैलगरी की डाउनटाउन स्काईलाइन बहुत ब्यूटीफुल दिखती है थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द डे। आप सुबह गोल्डन आवर में आए तो एक अलग लाइट आपको मिलेगी, दोपहर में आए तो अलग लाइट मिलेगी, और अगर शाम को देखना चाहें अराउंड द सनसेट टाइम तो एक डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा यहाँ का। और ये सैलिसबरी स्ट्रीट है, सैलिसबरी स्ट्रीट, जहाँ टी बैठी है और टी के पीछे ब्यूटीफुल हाउसेस हैं। एंड इट इज जस्ट अमेजिंग टू बी हियर एट। तकरीबन 5 या 7 मिनट की ड्राइव थी हमारे होटल रूम से, जब हम लोग कैब में हम लोग बैठे और यहाँ हम पहुंच गए थे टू लुक एट वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्पॉट ऑफ कैलगरी, स्कॉट्समैन हिल। आज हम लोग ये स्टैम्पीड पार्क कवर करेंगे। स्कॉट्समैन हिल से नीचे जो सामने अभी आपको स्टेयर्स दिखेंगे, वुडन स्टेयर केस पूरा बनाया गया है जो कि एक रिवर के ऊपर से होकर के निकलता है। और उसके बाद आप यहाँ पर एल्बो रिवर है जिसको हम क्रॉस करके नीचे उस स्टेयरकेस लेकर के स्टैम्पीड पार्क में पहुंच जाएंगे। और जैसे आप हमारे सारे सीरीज और एपिसोड्स को फॉलो कर रहे हैं, मेरे इस एल्बर्टा की कैलगरी सिटी के सीरीज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, चाहे मॉन्ट्रियल, चाहे टोरंटो, चाहे बैंफ और चाहे कैलगरी। यहाँ के लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है और वही मुस्कुराहट मैं और टी यहाँ से बटोर कर लेकर के जा रहे हैं। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और मैं और टी मिलेंगे आपको अपने अगले एडवेंचर, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर, और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड। कर्म चलो जी। कैलगरी के हाई पार्क से उधर का टावर भी देखेंगे, स्टीफन एवेन्यू हो या 17 भी चलेंगे। कैमोनाशी की होलो, ओह कैलकाटा का यहाँ का स्ट्रीट फूड भी ओ भालो। चल चल बस मस्करी मस्करी। सुपर है, सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है। कपूर इन द हाउस बेबी। स्टैम्पीड के हॉर्सेस के साथ फोटो खिंचाएंगे, इधर का वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट आर्ट भी देख के आएंगे, फर्स्ट स्ट्रीट के मार्केट में समोसे खाएंगे और पीस ब्रिज पे वॉक में जाके आएंगे। कसं काय मला तू सांगितलं? चल चल पुढे चला। ए बस क्या, खूप प्रेम करतो मी तुला।